Good morning, students. Welcome to your English class. How are you all? I hope you all are fine at your places. So, students, shall we begin with today's English class? Okay. So, in today's English class, we are going to revise the chapter number 3 from your English textbook, reader textbook, Bake a Cake. The title of this chapter is Bake a Cake. So kids, in this chapter number 3, there is a story of two girls, Nida and Shifa, who wanted to celebrate their father's birthday. Their father's name was Mr. Ali, but they wanted to celebrate their father's birthday in a special way. उनको अपने पापा के बर्थडे पे कुछ स्पेशल करना था, कुछ अच्छा करना था. So what they decided to bake a केक. उन्होंने केक बेक करने का डिसाइड कर लिया. बट दे आर वेरी स्मॉल, दे डोंट नो हाउ टू बेक अ केक. सो व्हाट दे डिड, दे पुल्ड आउट देयर मदर्स रेसिपी बुक. उन्होंने अपने मदर की एक रेसिपी बुक से सारी रेसिपीज़ ढूंढ के अपने पापा के लिए केक बनाना शुरू किया. सो इन देयर मदर्स रेसिपी बुक देयर वर द रेसिपीज़ फॉर सो मेनी केक्स. देयर वर द रेसिपी फॉर चॉकलेट केक, वैनिला केक, स्ट्रॉबेरी केक, carrot cake, walnut cake and a raisin cake. But what they decided to bake a strawberry cake. But why they decided to bake a strawberry cake? Shifa and Nida both decided to bake a strawberry cake because they both liked the color pink. उन दोनों को पिंक कलर बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने स्ट्रॉबेरी केक बेक करने का डिसीजन लिया. So from their mother's recipe book, they followed the recipe carefully. So followed means to follow someone's instructions or to act according to. To act according to means followed means acted according to. मतलब कोई भी चीज़ जो बताई होती है उसी के अनुसार करना, उसको क्या बोलते हैं, फॉलोड. मैं बोलती हूँ किड्स फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस वाइल राइटिंग दी पेपर, वाइल राइटिंग दी आंसर. मतलब मैं जो जो बोलती हूँ, मैं जो जो कहती हूँ वैसे ही आपने लिखना है, उसको बोलते हैं फॉलो, और उसका पास्ट टेंस होता है फॉलोड. और रेसिपी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक न्यू वर्ड है रेसिपी. रेसिपी का मतलब है मेथड ऑन हाउ टू प्रिपेयर अ डिश. इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर अ न्यू डिश एंड इफ़ यू डोंट नो द मेथड और रेसिपी of that dish, so you have to follow some basic steps to prepare that dish. जैसे आपको पास्ता बनाना है तो पास्ता बनाने की भी कुछ रेसिपी होती है, कुछ मेथड होती है. तो वो मेथड में कुछ कुछ स्टेप्स दिए होते हैं कि पहले पास्ता लो, बॉईल करो पास्ता में, फिर वेजिटेबल्स कट करके डालो, फिर सॉस डालो, पास्ता सॉस, ऐसे करके कुछ कुछ स्टेप्स दिए होते हैं. तो those steps to prepare your dish are called recipe of that dish. So method on how to prepare a dish is the meaning of word recipe. Then उन्होंने फिर क्या किया, शिफा और निदा ने अपने मदर के जो रेसिपी बुक में जो भी रेसिपी दी थी वो फॉलो करना शुरू कर दिया. एंड दे टुक ऑल द इंग्रेडिएंट्स विच वर रिक्वायर्ड टू बेक अ स्ट्रॉबेरी केक. पहले तो उन्होंने शी टुक द 4 eggs, देन निदा बीट दोज 4 eggs नाइसली. फिर शिफा टुक 2 cups of flour, added 1 teaspoon of baking powder and mixed the two nicely. फिर जब उसने अंडे लिए, निदा ने 4 अंडे लिए, उनको बीट कर दिया. बीट करना मीन्स अच्छे से मिक्स करना. फिर निदा के बाद शिफा ने क्या किया, 2 cups ऑफ फ्लावर लिया. 2 cups ऑफ फ्लावर मीन्स 2 कप आटा लिया, और उस 2 कप आटे में उसने बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया 1 चम्मच. 1 teaspoon मीन्स 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया. फिर व्हाट शिफा डिड नेक्स्ट, शिफा ने फिर शी टुक 1 cup ऑफ बटर एंड 2 cups ऑफ शुगर टुगेदर. फिर उसने 1 कप बटर लिया और 2 कप शुगर लिया और उसको भी मिक्स कर दिया. देन निदा एडेड दी फ्लावर एंड देन दी एग्स. फिर निदा ने जो फ्लावर और एग लिए थे उसको मिक्स कर दिया. देन शिफा एडेड अ कप ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस एंड स्टर्ड टू मिक्स इट वेल. फिर शिफा ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जूस लिया 1 कप और उसको भी मिक्स कर दिया. एंड देन निदा चोज अ हार्ट शेप्ड केक टिन
उन्होंने फिर हार्ट शेप का जो केक टिन था वो चूज़ किया और उसमें जो केक बैटर बनाया था वो डाल दिया. And then they put the cake batter into the oven for the baking. Once your cake batter is ready, you have to put that cake batter into the oven for baking. एक बार केक का जो मिश्रण तैयार हो जाता है तो उसको हम एक बर्तन में डालकर केक को ओवन के अंदर बेक करने के लिए रख देते हैं. Then 20 minutes later the delicious aroma filled kitchen. After 20 minutes when their cake started baking, the whole kitchen was full of delicious aroma. So here two new words are there. Delicious मतलब tasty, aroma मतलब sweet smell. फिर उन्होंने दे ओपन दी ओवन टू फाइंड अ यमी केक फॉर देयर लविंग फादर. फिर उन्होंने ओवन को ओपन किया और वो केक बाहर निकाला. टुगेदर दे डेकोरेटेड इट विथ स्ट्रॉबेरी जैम एंड क्रीम एंड सेट इट ऑन अ लवली tray. Once the cake was completely baked, they took out that cake and they started decorating the cake. They decorated the cake with the strawberry jam and cream and then they put that cake on the lovely tray. एक अच्छे से ट्रे के ऊपर रख दिया. They took it to their father and wished him for his बर्थडे. फिर उसको वो अपने पापा के पास लेके गए और उसको हैप्पी बर्थडे विश किया. व्हाट अ परफेक्ट वे टू स्टार्ट द डे. तो हमने इस तरीके से ये चैप्टर रिवाइज़ किया है. अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज द वर्ड मीनिंग्स. Recipe, method on how to prepare a dish. Whenever you want to prepare any dish, we have to follow some methods and steps to prepare that dish. So that method and steps are called as recipe. Followed, acted according to. Acted according to means followed. Followed का मतलब है कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से फॉलो करना. Stirred, moved the spoon round in order to mix properly. Whenever we want to mix something together, what we do? We move our spoon in round and round direction. So this mixing with the help of spoon in the round and round direction is called stirred. Next word is delicious. Delicious मतलब tasty. Whenever you eat something which is very tasty, you should use the adjective delicious. आपको कोई भी चीज़ खाते हो और वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है तो आपको उसको बोलना है delicious. Next word is aroma. Aroma means sweet smell. Whenever you smell something nice और कुछ इसका ना बहुत ही अच्छा सुगंध होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अरोमा. ओके. सो इन दिस वे वी हैव रिवाइज दिस चैप्टर नंबर 3 बेक अ केक एंड आई वांट यू टू लर्न द वर्ड मीनिंग्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है. थैंक यू. हैव अ गुड डे.